नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का बुक्स ऑफ हॉन्टेड की एक और नई पेशकश में। अचानक मेरी नींद रात के 2 बजे के आसपास खुलती है। मैं बहुत घबराहट में था। मेरी दिल की धड़कनें बहुत तेज चल रही थी। फिर मैं अपने बिस्तर से उठता हूँ। मैं यह सोचता हूँ कि मेरे को बालकनी में जाके कुछ ठंडी हवा खानी चाहिए। मैं बालकनी की तरफ बढ़ता हूँ और बालकनी में जाके ठंडी हवा का आनंद ले रहा होता हूँ। वह ठंडी हवा मेरे फेफड़ों से होते हुए मेरे दिल को बहुत ही ठंडक पहुँचा रही थी। फिर मेरे को याद आया कि आज सुबह मेरे मित्र से झगड़ा हुआ था। मेरे मित्र ने मेरे को बहुत ही बुरा भला बोला। मैंने भी उसको बहुत बुरा भला बोला। मैंने यह तक बोल दिया कि आज के बाद तुम मेरे से कभी मत मिलना। फिर मैंने ये विचार त्याग दिया। मैंने सोचा कि कोई बात नहीं। फिर मैं ऐसे ही ठंडी हवा खा रहा होता हूँ। अचानक मेरा फ़ोन बजता है। मैं अपने फ़ोन की तरफ बढ़ता हूँ और अपना फ़ोन जब चेक करता हूँ तो उसमें मेरे मित्र का एक मैसेज था, हेल्प मी। मैं सोचता हूँ इसको मेरे से क्या काम आ गया है 2 बजे। वैसे तो बहुत कल खरी खोटी सुना रहा था। अब क्या हुआ? मैं उसको इग्नोर कर देता हूँ क्योंकि मैं बहुत गुस्सा था। फिर मैं बालकनी की तरफ अपना हवा खाने चला जाता हूँ। फिर कुछ 5 मिनट बाद के आसपास फिर मेरा फ़ोन बजता है। फिर मैं चेक करता हूँ, फिर से हेल्प मी लिखा होता है। इस बार मैं घबरा जाता हूँ क्योंकि 2 बार एक ही मैसेज एक ही जगह से आना, कुछ तो बात होती है। मेरे माँ बाप अपने कमरे में सो रहे थे। मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था। चुपके से मैं अपनी गाड़ी की चाबी उठाता हूँ और घर के बाहर चल देता हूँ। घर के बाहर मैं अपनी गाड़ी, जो कि गैरेज में थी, जैसे तैसे निकालता हूँ और अपने दोस्त के घर की तरफ रवाना हो जाता हूँ। करीब 10 से 15 मिनट बाद मैं अपने मित्र के घर के पास था। गाड़ी में रहते हुए ही मैंने उसको कम से कम 5 मिस कॉल मारे, कोई रिप्लाई नहीं। फिर मैं थोड़ा घबरा गया। मैंने कहा कोई ना कोई मुसीबत में यह ज़रूर होगा। मैं उसके घर की तरफ गया। मैंने उसका नाम चिल्लाया। मेरा मित्र अकेला रहा करता था क्योंकि वो अपने गांव से यहाँ खास पढ़ने आया था। उसके माँ बाप गांव में ही रहते थे। मेरा मित्र कोई जवाब ना देने पे मैंने सोचा क्यों ना उसका गेट बजाया जाए। मैं जैसे ही उसका गेट बजाने वाला होता हूँ, मैं देखता हूँ कि गेट खुल गया। तो मैं उस गेट के रास्ते होते हुए उसके घर में एंट्री ले लेता हूँ। उसका बेडरूम 2nd फ्लोर पे हुआ करता था और ज़्यादातर टाइम वो वहीं बिताया करता था, तो उसने मुझे बताया था। तो मैं बिना वक्त गवाए उसका नाम चिल्लाते हुए बेडरूम की तरफ बढ़ जाता हूँ। बेडरूम का गेट लगा हुआ था। गैलरी में लाइट जल रही थी, तो मुझे गैलरी में सब कुछ दिखाई दे रहा था। मैं उसका बेडरूम का गेट नॉक करता हूँ। नॉक करने पर से ही उसका गेट खुल जाता है। मैं देखता हूँ कमरे में एकदम गुप्त अंधेरा मेरा इंतज़ार कर रहा था। मैंने सोचा अंधेरा, वो तो हमेशा लाइट ऑन करके सोता था क्योंकि उसे अंधेरे से घबराहट होती थी। मैंने उसको तो उस कमरे में नहीं पाया, पर मेरे मन में यह था कि एक बार बालकनी की तरफ क्यों न चेक कर लिया जाए। तो मैं बालकनी की तरफ जैसे ही बढ़ता हूँ, मेरे को पीछे से एक लात पड़ती है, बहुत कस के। मैं फर्श पे गिर जाता हूँ। फिर मैं बगल में उसकी एक अलमारी रखी हुई थी जिसके बगल में एक आईना था। मेरा सर एकदम उस अलमारी के आईने के बगल में ही था, मतलब एक ऐसे एंगल में था कि मैं अपने चेहरे को साफ साफ देख सकता था। मैंने जब उठने का प्रयास किया तब मैंने ये पाया, उस आईने में मैंने देखा कि मैं नहीं, कोई और हूँ। आखिर इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या मैं किसी और के शरीर में हूँ? फिर मैं हैरानी से उठने का प्रयास करता हूँ, पीछे की तरफ देखता हूँ। मेरा मित्र मेरे ही शरीर के पीछे खड़ा होके बोल रहा था, मार दो, इसने मुझे बहुत परेशान किया है। मैं अभी भी आश्चर्यचकित था
कि यह क्या हो रहा है। मेरे शरीर में जो भी वो था उसने मेरे पे हमला कर दिया। करीब उसने 10 से 15 बार मेरे छाती पे चाकू मारा। मैं तब तक जीवित ही था। मैंने फिर ये देखा कि उसी चाकू से उसने मेरे मित्र पे भी हमला कर दिया। मेरी आँख जब खुली तो मैं अपने माँ के गोद में सर टिकाए सो रहा था। मेरी माँ मुझे समझा रही थी, क्या हुआ बेटा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। पर मैं बहुत घबराहट में था। मैंने कहा कुछ नहीं माँ, एक बहुत बुरा सपना था। फिर मेरी माँ कहती है कोई बात नहीं बेटा, पानी पी के वापस से सो जाओ। मैं वैसे ही करता हूँ, पानी पी के मैं वापस से सोने चला जाता हूँ। सुबह होती है। सुबह मैंने अच्छे से गुजारी, पर मैंने अपने दोस्त से बात नहीं की, ना उससे पूछा, क्योंकि मैं जानता था यह एक सपना था। वैसे ही पूरा दिन गुजारने के बाद मैं अपने बिस्तर में सोने चला जाता हूँ। टाइम करीब 2 से 3 बजे का होगा। मेरी आँख खुलती है। मैं अपने आप को एक घबराहट की स्थिति में पाता हूँ। सेम वैसा ही था। यह घबराहट बिल्कुल ही वैसी थी। मैं फिर से बालकनी की तरफ बढ़ता हूँ। फिर मेरा फ़ोन बजता है। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, क्या ये फिर से सपना है। मैंने चींटी काट के देखी तो यह सपना नहीं था। मैं फ़ोन देखता हूँ, फ़ोन में वही मैसेज हेल्प मी, वही मेरा दोस्त हेल्प मी कह रहा था। अब मैं यह सोच में था, क्या मुझे उसकी मदद करनी चाहिए या फिर वो सपना एक चेतावनी थी।